अगर आप भी पैशनेट हो कि आप पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हो तो हमारी लोकेशन जो है वो पर्सनल ट्रेनर हायर कर रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। So guys, the main purpose of this video is to tell you how you can become a personal trainer. It's not working, bro. आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि आज हमारी जो ब्रैमली सिटी सेंटर की लोकेशन है गुड लाइफ फिटनेस की, जो भी ये ब्रैम्पटन से व्लॉग देख रहा है या कनाडा से कहीं से भी ओंटारियो से व्लॉग देख रहा है, हम हायरिंग कर रहे हैं, हम पर्सनल ट्रेनर हायर कर रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि जो सर्टिफाइड हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। बोलूँगा कि अगर आपको पब्लिक सर्विस का भी थोड़ा एक्सपीरियंस है तो वो बहुत ही आपकी हेल्प करने वाला है पर्सनल ट्रेनर बनने में। हम बट हाँ, ऑब्वियसली आपको पर्सनल ट्रेनर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपको डाइट हो गया या वर्कआउट हो गया या और आपको खुद भी एक्सपीरियंस होगा तभी आप पर्सनल ट्रेनर बन पाओगे। बट अभी हमने जस्ट व्लॉग स्टार्ट किया तो बने रहिए हमारे व्लॉग में और साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि हमारे जो ब्रैमली सिटी सेंटर में पर्सनल ट्रेनर हमें चाहिए, उसके लिए हमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे कैसे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अभी आप हमारे ब्लॉग में बने रहे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी कनाडा में ही इज़ करणवीर, ही इज़ पर्सनल ट्रेनर एंड आई एम अरुण सिंह। मैं अभी असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर हूँ, 1 साल तक मैं पर्सनल ट्रेनर रहा हूँ। तो आज ही मेरी मैनेजर से बात हुई है, वो कहता है कि हमें पर्सनल ट्रेनर चाहिए अपनी इस लोकेशन पे। तो अभी हम हायरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ। जो भी मेरी वीडियो देख के क्या कहते हैं हायर होना चाहता है या पर्सनल ट्रेनर बनना चाहता है तो वो कमेंट में क्या कहते हैं पर्सनल ट्रेनर लिख देना, मैं उसके साथ खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। मैं उसको खुद बता दूँगा कि आप कैसे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ इस ब्लॉग के बताता हूँ। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम दोनों चलते हैं अंदर। 6:30 बजे इसकी भी अपॉइंटमेंट है, मेरी भी अपॉइंटमेंट है, उसको फ्री करके फिर आपसे हम बाद में मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम बाद में आते हैं, थोड़ी देर फ्री हो गए, अब थोड़ी सी फ्री हो के आए हैं। और जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप भी पैशनेट हो कि आप पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हो तो हमारी लोकेशन जो है वो पर्सनल ट्रेनर हायर कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो अभी मैं रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ आपकी क्या क्या और आप कैसे बन सकते हो। देखो, रिक्वायरमेंट तो मैं बोलूँगा अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर सर्टिफिकेशन आपके पास होगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा हायर होने के लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो फिर भी कोई चक्कर नहीं है। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है ना, तो हमें कम से कम बंदा एक्सपीरियंस चाहिए। ये नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेशन भी नहीं है, आपने कभी जिम भी नहीं लगाई तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपने 2, 4, 5 साल से जिम लगा रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है बट आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो कोई सीन नहीं है। फिर हम जिम में क्या कहते हैं लेवल 1 पर हमारा होता है लेवल 1 और लेवल 2। जिसके पास सर्टिफिकेशन होगी उसको लेवल 2 पर्सनल ट्रेनर हायर कर लेगा, जिसके पास नहीं होगी वो लेवल 1। थोड़ा सा फ़र्क होता है इनकम में या पर आवर की जो सैलरी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है $5-6 का, बाकी सारा कुछ सेम ही होता है, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी। और अगर आप सर्टिफिकेशन सोच रहे हो कि मैं कर लेता हूँ अभी जल्दी, तो मेरे हिसाब से जल्दी सर्टिफिकेशन इतनी जल्दी होगी नहीं कि आप हायर तब तक कर पाओ। मैं बोलूँगा अगर आप मेरी वीडियो जब भी देख रहे हो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दो ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको सारा कुछ बता दूँगा। आपको करना क्या है कि आपको अपनी जो मेरी ये वीडियो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो पर्सनल ट्रेनर, तो मैं आपको खुद मैसेज करूंगा और आपको मैं खुद उस कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपने क्या करना है और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए, ठीक है। अगर आपने सर्टिफिकेशन, मैंने जैसे बोला कि अगर सोच रहे हो कि अभी भी मैं सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ, तो अभी सर्टिफिकेशन राइट एट दिस मोमेंट आपको सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेशन करने को भी टाइम लगता है ना। तो गुड लाइफ फिटनेस वाले भी आपको सर्टिफिकेशन करा देंगे अगर आपको नॉलेज है प्रॉपर पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में या आपने खुद सारा कुछ किया हो ना, आपको लगता है कि मुझे सारा कुछ पता है, तो आपको गुड लाइफ फिटनेस खुद सर्टिफिकेशन कर देगी। बट अगर आपने ऑलरेडी की हुई है तो वो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने ऑलरेडी की हुई है तो अगर आपने ISS से की है, ठीक है, A से की है, कैनफिट प्रो से की है, NASM ऐसे होता है ना कुछ, NASM ऐसी कुछ सर्टिफिकेशन, तो ये 4-5 सर्टिफिकेशन में से अगर आपने कोई की है तो आप बढ़िया हो। बट इसके अलावा भी अगर आपने कोई और की है तो बट वो मतलब जो सर्टिफिकेशन जो भी आपने की है वो प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, बढ़िया सर्टिफिकेशन जिसकी मान्यता हो, है ना, कि जो सर्टिफिकेशन काउंट होती हो पर्सनल ट्रेनर के लिए, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डाइट का सारा कुछ पता होना चाहिए या हमें डाइट, अगर आपके पास अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स आपके पास ऑलरेडी है तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। बट अगर आपके पास नहीं भी है वो कोई नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ना कि डाइट के बारे में, मील्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। बट हाँ, पर जो पर्सनल ट्रेनिंग है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपने किसी को ट्रेन करना है तो आपको हर एक कंडीशन पता होना चाहिए कि कौन से बंदे को, जिसकी नी पेन होती है उसको कैसे ट्रेन करना है, जिसको एल्बो पेन होती है उसको कैसे ट्रेन करना है। अगर किसी को अपना वेट कम करना है, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन का। अगर आपको कोई बोले कोई बंदा 100 किलो का, उसको अपना वेट कम करना है और उसके ना नी पेन होती है, तो आप उसको कैसे उसका वेट कम कराओगे। अब आप सोचोगे ट्रेडमिल करवा दूंगा भगवा के, नहीं, ट्रेडमिल कराओगे उसके तो घुटनों में दर्द होता है, ट्रेडमिल कराओगे तो उसके तो और ज़्यादा दर्द होगी, आपको उसका वेट कैसे कम करोगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई सीन नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला, कमेंट कर देना नीचे पर्सनल ट्रेनर, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे हमारी लोकेशन में अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको फिर
साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा, फिर आप हायर हो सकते हो। बाकी इसमें हमें कोई क्वालिफ़िकेशन कोई ऐसा कुछ सीन नहीं है कि भाई कि इतनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, हमें सिर्फ पर्सनल ट्रेनर, आपको पर्सनल ट्रेनर बनना, हमें सिर्फ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपका कनाडा में आप फुल टाइम काम करते होने चाहिए, ठीक है। आप वर्क परमिट भी होने चाहिए या पीआर पे होने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो फिर आप पर्सनल ट्रेनर नहीं बन सकते, स्टूडेंट को हायर नहीं करते। एटलीस्ट आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए और इस जॉब में आप बहुत अपना अच्छा बढ़िया फ्यूचर बना सकते हो। अगर आप कनाडा में पर्सनल ट्रेनर बनते हो, आपका बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है। हाँ, बट इसमें एक चीज़ बताऊँगा, पर्सनल ट्रेनिंग में पीआर वगैरह कुछ नहीं होती, पीआर के लिए हेल्प नहीं करेगी ये। अगर आप ऑलरेडी पीआर हो तो बढ़िया बात है, अगर आप नहीं हो पीआर तो अपना पीआर का कुछ सोच के अपना एक्सपीरियंस ओके करके फिर ही पर्सनल ट्रेनर बनना, ये भी मैं बता दूं। बाकी हाँ, इसमें फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, आपकी पे अच्छी होगी, आपको बोनस मिलते हैं, आपको कमीशन मिलती है, आपकी आवरली पे भी अच्छी होती है। अगर आप दिल से चाहोगे कि मैंने पर्सनल ट्रेनर बनना, दिल से आप काम करोगे तो आप बढ़िया इनकम क्या कहते हैं इसमें जनरेट कर सकते हो। बाकी यही था। बाकी करण जी आपके पास है कुछ बताने के लिए? अगर आपको ऐसा आपको लग रहा हो कि मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ जो हम ऐड कर सकते हैं? नहीं, बस नॉलेज ही ਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। हाँ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੇਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, केस स्टडी भी ਦਿੰਦੇ ਆ। तो थोड़ा करण जी बताएंगे अपना थोड़ा। करण बताओ क्या बोल रहा था? सो वो केस स्टडी वगैरह भी देते हैं कि अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी आ गई आपके पास, उसको किस तरह की एक्सरसाइज करवाओगे, तो वो सारा बताना पड़ता है फिर। सो इतना नॉलेज तो होनी चाहिए। बल्कि इतना वो बेसिक नहीं है कि आप कैसे वेट कम करना, कैसे वो नहीं। ये नहीं पूछेंगे कि कैसे बाइसेप कर्ल कैसे लगाने, नहीं नहीं नहीं, इतना इजी नहीं होगा। हाँ। कि कोई प्रेग्नेंट, जैसे मेरे से पूछा था कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, हाँ। 3-4 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी है, उसको वर्कआउट कैसे करवाओगे, हाँ। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं करवानी, कौन सी करवानी है, हाँ, ये सारा बताना पड़ेगा। ऐसी नॉलेज है। हाँ, फिर फॉर्म आपकी देखेंगे कि आप वर्कआउट अगर मान लो डंबल प्रेस लगा रहे हो, राइट, कैसे लगा रहे हो, तो उसकी फॉर्म देखेंगे कि सही लगा रहा है बंदा कि नहीं। फिर वो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो गलत करेगा, उसकी फॉर्म करेक्ट जान के। करवानी हाँ, पड़ेगी। सो ऐसी चीज़ें हैं, बाकी तो सही है। बाकी गाइस यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। बाकी इतना इजी नहीं होगा कि आपको नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी। हाँ, बाकी इतना हार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि जब इतना हार्ड भी नहीं होगा कि आपको इतनी खतरनाक पूछी जाएगी। मैं बोलूँगा अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आप जो बोल रहे हो, अगर आपको वो लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बाकी जैसे मैंने आपको बोला, मैं सारा कुछ यहाँ पर नहीं बता सकता वीडियो पे। जिसको कुछ और डाउट हो और जिसको कल को थोड़ी हेल्प भी चाहिए हो, कुछ भी हो, कमेंट कर देना नीचे पर्सनल ट्रेनर, क्या पता हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो कोई बंदा लगे कि बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, मतलब है ना, ये बहुत सही कर रहा है, तो ये भी अपनी रेफरेंस यूज़ कर सकता है, मैं भी अपनी रेफरेंस, हम अपनी रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई लगे बहुत बढ़िया, अगर हमारी रेफरेंस से अगर आपकी थोड़ी सी हेल्प हो तो हम हमेशा आपकी हेल्प करेंगे ना अपनी रेफरेंस। जरूर। अगर हमें कोई बढ़िया लगेगा तो हम आपकी अपनी रेफरेंस भी करेंगे। बाकी यही था पूरा पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में। और हमने ये ट्राईपोड थोड़ा सा इसको कर देते हैं नीचे, ट्राईपोड हमने कर दिया नीचे। अभी हम जा रहे हैं जिम की तरफ। बाकी मौसम भी बढ़िया, आज मौसम बढ़िया है, बड़ी सुस्ती भाई, आज नींद आ रही है गाइस बहुत ज़्यादा। गाड़ी लो कर देते हैं। तो मौसम भी आज जैसे करणवीर ने बोल दिया बढ़िया, आगे भी कुछ बोलना था? नहीं नहीं, ठीक है, मैंने सोचा कुछ आगे भी बोलना तो नहीं, मौसम बढ़िया के आगे नहीं नहीं, मौसम बढ़िया, बस इतना ही बोलना ना। तो करण ने बोल दिया मौसम बढ़िया, बस ठंडी बढ़ रही है कनाडा में, ठंड होगी। हम बाकी थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो मेरे को थोड़ा सा करणवीर की वजह से जुकाम भी हो गया। पता नहीं कहाँ से जुकाम लेके आया, मुझे नहीं पता, पर थोड़ा थोड़ा हो गया मेरे को। आवाज़ आ गई अंदर से कि होने वाला, बस होने वाला, क्या हो ही गया अभी, हो ही गया है ना। तो बाकी अभी चलते हैं अंदर। बाकी इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो, सर्दी आ गई, पिन्नियाँ मंगवाने इंडिया तो, पिन्नियाँ मंगवाएगा करणवीर इंडिया से, गर्मी हो जाएगी शरीर में, ठंड नहीं होगी फिर से। बाकी थोड़ा सा जुकाम हुआ, कर जाके मैं स्टीम लूँगा। बाकी जो गाइस मेरा ये व्लॉग पहली बार ही देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, इस व्लॉग पे आपको फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ये थी और कैंपिंग के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। बाकी बस यही है बस। बाकी कुछ और याद आता तो बाद में बताता हूँ। पर्सनल ट्रेनर मैं बोलूँगा कि कई बंदों को लगता होगा कि पर्सनल ट्रेनर बनना बहुत ईजी है भी और बहुत हार्ड भी है, ठीक है। तो कई बारी आवरली बेसिस पे भी पे मिलती है और बाकी और कई तरह के फैक्टर होते हैं जिसके बारे में हम आपको सारा कुछ नहीं बता सकते। बट आपने अगर अप्लाई करना है तो मैं बोलूँगा आप अप्लाई कर सकते हो गुड लाइफ फिटनेस की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। और गुड लाइफ www.goodlifefitness.com पे जाके कैरियर्स में जाके, है ना, कैरियर्स, हाँ नहीं, जस्ट सिंपली गुड लाइफ फिटनेस ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਮ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਤੇ कैरियर्स, गुड लाइफ फिटनेस कैरियर्स, आगे पर्सनल ट्रेनर, ਉੱਥੇ जिथे भी हायरिंग चलती हुई सारा आ जाएगा। हाँ, उधर आ जाएगा। बट उसके बावजूद भी अगर हेल्प चाहिए तो हम तो हैं ही हैं, सीधा आप, क्योंकि ज़्यादातर आजकल
जो बहुत सारे लोग रिज्यूमे डाल तो देते हैं बट वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं होते। हाँ, रिज्यूम में एक्सेप्ट नहीं होते। तो मैं बोलूंगा कि आप रिज्यूम देने सबसे बढ़िया यहीं पर ब्रांच में ही आ जाना। अगर आप कहीं पे भी कभी कहीं पे भी आपने जॉब करी है, चाहे गुड लाइफ है चाहे कहीं पे भी है, अगर आप सीधा ब्रांच में आके रिज्यूम देते हो ना और सीधा मैनेजर को देते हो तो वो ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर तो मेरा मैनेजर होगा तो आप उसको दे देना। तो अगर मैनेजर नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे हूँ अगर मैं यहाँ पे हूँ, मतलब अगर आप 5 बजे के बाद आना चाहते हो, 5 बजे के बाद, 5 से लेकर रात के 10 बजे तक मैं यहीं हूँगा, और थर्सडे भी मैं यहीं पर हूँगा और सैटरडे भी मैं यहीं हूँगा, मैनेजर नहीं होगा। अगर आप 9 से लेकर 4 बजे के बीच में आना चाहते हो तो मैनेजर यही होगा, बट मैनेजर अगर बिजी होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। बट मैं बोलूँगा कि आप यहीं पर आके रिज्यूम दो अपना, नहीं तो मेरे को देना चाहिए, नहीं तो मैनेजर को देना, तो बात बन सकती है। अगर आप आ जाते हो तो काफ़ी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। हायर होना था, जो मेरे सब्सक्राइबर पहले के उनको पता है कि मेरी क्या स्टोरी थी, बट जिनको नहीं पता उनको बताऊंगा। जब मैंने हायर होना था मैं भी यहीं पर आता था और यहीं पर आके इनका सिर खाता था बार बार, तब मैं हायर हुआ था। करणवीर ने भी ऐसे ही किया था, इसने सीधा आया मैनेजर से मिला, हायर। मतलब ऐसे नहीं हायर की सिफारिश पड़ गई कोई, मतलब इंटरव्यू दे के, हमने भी इंटरव्यू दिया। हम किसी की सिफारिश क्योंकि इधर है नहीं कोई सिफारिश किसकी दिलवानी है, अपने बेस पे हुई है। बट ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आप में कैपेबिलिटी या अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आपको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, हम आपकी हेल्प कर देंगे। बट हमने आपको बता दिया अप्लाई कैसे करना है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं पता चलेगा। बट मेक श्योर ये वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी करना नीचे। आपने कमेंट करके बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही, कैसे कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी क्या पता आपको ये वीडियो पता महीने 2 महीने 6 महीने बाद मिल रही है ना। जब तक क्या पता कई बार ये वीडियो आपके पास कितनी लेट पहुंच रही है। अभी हम इतने बड़े यूट्यूबर तो बने नहीं कि हमारी वीडियो आज ही फेमस हो जाएगी। बट अगर आपके पास ये वीडियो 6 महीने साल बाद भी पहुंच रही है, कोई चक्कर नहीं, नीचे कमेंट कर देना, या फिर जो मेरी रिसेंट वीडियो आप देखो उस पर कमेंट कर देना कि हम स्टिल हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो गुड लाइफ में हायरिंग वगैरह पर्सनल ट्रेनर की चलती रहती है, क्योंकि पूरे कनाडा में ओवरऑल 400 के अराउंड 400 से ज़्यादा ब्रांचेस 400 से ज़्यादा ब्रांचेस है गुड लाइफ फिटनेस की। तो मतलब पर्सनल ट्रेनर की हायरिंग यहाँ पे चलती रहती है क्योंकि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी को कोई काम नहीं सूट बैठ रहा वो छोड़ के जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। बट अगर मैं बोलूँगा कोई मेहनती है जो मेहनत करने से नहीं डरता, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। बाकी अभी मेरा हाथ भी थक चुका है तो बस तो ये देखो डस्टबिन के अंदर पड़ा हुआ था ये रैकून। जैसे मैंने अपना गार्बेज फेंका डस्टबिन के अंदर से निकला है, तो गार्बेज करते हुए भी डर लगता है कि कहीं बीच में से रैकून ना निकल जाए। वही बात हुई, ये देखो जा रहा अभी फिर से आ जाएगा ये वापस। गाइस यही था आज पूरे दिन का व्लॉग। अभी मैं घर पे आ गया हूँ एंड मेन मेरा पर्पस था आपको ये बताना, हमारे क्लब पे हायरिंग चल रही है, तो मैंने आपको सारे वो बता दिए कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे कैसे आप कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे कर लेना और आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको पर्सनल ट्रेनर बनना है और हमारे क्लब में क्या कहते हैं अप्लाई करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया नीचे पर्सनल ट्रेनर कमेंट कर देना और मेरा चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। एट ब्रैमली सिटी सेंटर गुड लाइफ फिटनेस वी आर हायरिंग अ पर्सनल ट्रेनर एंड वी आर लुकिंग फॉर अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। ये हमारे जो ब्रैमली सिटी सेंटर में पर्सनल ट्रेनर हमें चाहिए, उसके लिए हमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे कैसे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अभी आप हमारे ब्लॉग में बने रहे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी कनाडा में ही इज़ करणवीर, ही इज़ पर्सनल ट्रेनर एंड आई एम अरुण सिंह। मैं अभी असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर हूँ, 1 साल तक मैं पर्सनल ट्रेनर रहा हूँ। तो आज ही मेरी मैनेजर से बात हुई है, वो कहता है कि हमें पर्सनल ट्रेनर चाहिए अपनी इस लोकेशन पे। तो अभी हम हायरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ। जो भी मेरी वीडियो देख के क्या कहते हैं हायर होना चाहता है या पर्सनल ट्रेनर बनना चाहता है, तो वो कमेंट में क्या कहते हैं पर्सनल ट्रेनर लिख देना, मैं उसके साथ खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। मैं उसको खुद बता दूँगा कि आप कैसे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ इस ब्लॉग के बताता हूँ। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम दोनों चलते हैं अंदर, 6:30 बजे इसकी भी अपॉइंटमेंट है, मेरी भी अपॉइंटमेंट है, उसको फ्री करके फिर आपसे हम बाद में मिलते हैं। यस।